SRS, IAS एंड लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा रिलेटेड है एनवायरनमेंट इश्यूज से। आज का जो हमारा टॉपिक है, इंडिया जो है उसने रिसेंटली अनाउंस किया एनवायरनमेंट डे पे, यानी कि 5th ऑफ जून को, कि इंडिया ने जो अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है, जो उसका टारगेट था 10% का, कि उसने पेट्रोल के अंदर ना 10% इथेनॉल को ब्लेंड करना था। तो उसने वो जो टारगेट है वो अपने टाइम से पहले ही अचीव कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो हमारा टॉपिक है, इंडिया अचीव्स 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है और क्या इंडिया ने क्या टारगेट रखा था और क्यों हम इथेनॉल को ब्लेंड करना चाहते हैं पेट्रोल के अंदर। तो देखते हैं न्यूज़ क्या थी। एनवायरनमेंट डे पे, यानी कि 5th ऑफ जून को एनवायरनमेंट डे होता है। ये आप नोट डाउन करके रख लो, बहुत बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 5th ऑफ जून को हर साल। तो एनवायरनमेंट डे पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने बताया कि जो इंडिया है उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। आगे देखते हैं कि इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको एथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बायोमास से। बायोमास में आ जाता है जो आपका ये जो होते हैं ना, शुगर केन हो गया या पोटैटो हो गया, इन सबको बायोमास कहा जाता है। तो इनसे ये प्रोड्यूस किया जाता है। आगे देखते हैं, इट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन अल्कोहलिक बेवरेजेस। मतलब जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होती है ना, जैसे वाइन हो गई या फिर आपकी विस्की हो गई या अदर बियर्स वगैरह हो गई, उसमें भी इसको मिक्स किया जाता है। ये इंग्रेडिएंट होता है। इट हैज हायर ऑक्टेन नंबर देन गैसोलीन, हेंस इम्प्रूव्स द पेट्रोल ऑक्टेन नंबर। इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो हायर होता है, जिस वजह से क्या होता है कि ये बर्न अच्छे से हो जाता है। बर्न जो भी आपका जो फॉसिल फ्यूल है, जो भी फॉसिल फ्यूल अच्छे से बर्न होगा, उसका मतलब ये होगा कि वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये उसका सिग्निफिकेंस हो जाता है कि अगर हम एथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर देंगे तो एक तो उससे क्या होगा कि एक तो पेट्रोल सस्ता होगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। और उसके अलावा क्या होगा कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वो कम होगा। आगे देखते हैं, इट इज ऑब्टेन प्राइमरीली फ्रॉम शुगर केन। बीटरूट हो गया, उससे भी इसको ऑब्टेन किया जाता है। पोटैटोज हो गए, उससे भी ऑब्टेन किया जाता है। बेसिकली जहां जहां से स्टार्च आता है ना, वहां से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब देखते हैं, वेयर एंड हाउ इज द इथेनॉल ब्लेंडेड। मतलब कहाँ कहाँ पे इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है। मतलब इंडिया में जो कंपनीज है वो कहाँ कहाँ पे इथेनॉल की ब्लेंडिंग करती हैं। और देखते हैं कि कैसे करती हैं ब्लेंडिंग। जो हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो इथेनॉल को ब्लेंड करती है अपने टर्मिनल्स में। साउथ इंडिया में इसके मोस्टली टर्मिनल्स, तो उनके नाम देख लो, तिरुचि, कोयम्बटूर, सालेम और मदुरई। उसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ब्लेंड्स द बायोफ्यूल विद पेट्रोल एट टर्मिनल इन चेन्नई। ये चेन्नई में ब्लेंड करते हैं। उसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन टर्मिनल्स इन चेन्नई एंड करूर। इसमें क्या होता है कि एक ना अलग से कंटेनर लगा दिया जाता है पेट्रोल के साथ ही, और उसमें से ना थोड़ा थोड़ा जो इथेनॉल होता है उसको पंप आउट किया जाता है, पंप इन किया जाता है पेट्रोलियम के कंटेनर के अंदर, और फिर उनको मिक्स किया जाता है और इसी तरीके से ब्लेंडिंग होती है। तो वही जो टारगेट है हमने 10% ब्लेंडिंग का टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं कि इथेनॉल की कॉस्ट कितनी बढ़ती है। तो 1 लीटर इथेनॉल की कॉस्ट पड़ती है ₹61, और पेट्रोल की कॉस्ट तो आप देख ही रहे हो कितनी 90+ चल रही है। और जिस वजह से क्या होता है कि अगर हम इथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर देंगे पेट्रोल में, तो एक तो हमारी जो पेट्रोल हम एक्सपोर्ट करवाते हैं बाहर से, ठीक है, और उसमें अगर हम इथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो एक तो हमारा पेट्रोल है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें 10% इथेनॉल होगा। और मतलब हर लीटर के पीछे हमें 10% पेट्रोल बचता रहेगा और उसमें हम इथेनॉल ब्लेंड करते रहेंगे। उसके अलावा इसके इन्वायरमेंटल वो भी बहुत फायदे बहुत हैं कि ये ऑक्टेन नंबर बढ़ा देगा पेट्रोल का। जितना बड़ा ऑक्टेन नंबर होता है उतने अच्छे से कोई एलिमेंट होता है वो बर्न होता है। आगे देखते हैं,
There is, however, no change in the price of petrol or motor spirit, as it is called, due to ethanol blending. तो फिलहाल तो सरकार ने जो बोला है कि जो आपको पेट्रोल होगा उसको जो पेट्रोल की नॉर्मल जो कीमत है उसी पे लेना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा टारगेट ये भी है कि जो हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको 20% तक और देन 30% तक लेके जाना है। तब जब इतना हम इथेनॉल ब्लेंड करना शुरू कर देंगे उसके बाद जो पेट्रोल की कीमत है धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हमें नॉर्मल प्राइस ही पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं what has happened. India has achieved the target of 10% ethanol blending in petrol 5 months ahead of schedule. मतलब इसको शेड्यूल जब किया गया था ना इस साल के एंड तक किया गया था, लेकिन हमने 5 महीने पहले ही अपना जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया है। अभी देखते हैं कि 2014 में ना हम सिर्फ 1.5% एथेनॉल ही ब्लेंड किया करते थे। अब साइड में जो आपका चार्ट नजर आ रहा है ना आपको, वहां पे देखो कि 2018 और 19 तक हमने ये परसेंटेज बढ़ा दी थी 5.20% तक, ठीक है, और 19-20 में वो परसेंटेज कम आ गई थी कोरोना की वजह से। तो लेकिन जो 2020 या 21 है वो परसेंटेज इथेनॉल ब्लेंडिंग की परसेंटेज आ गई थी 7.23 तक, और अभी जो हमारी परसेंटेज आ गई है वो है 10% तक हमने ब्लेंड करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देयर आर 3 क्लियर बेनिफिट्स ऑफ अचीविंग दिस गोल। फर्स्ट, इट हैज लेड टू रिडक्शन ऑफ 27 लाख टन ऑफ कार्बन एमिशन। मैंने आपको बताया ना कि इसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है और जिस वजह से ये क्या कहते हैं पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है। तो हम हर साल 27 लाख टन जो कार्बन है वो कम एमिट करेंगे एज कंपेयर टू जितना हम पहले किया करते थे। सेकेंड एडवांटेज, इट हैज सेव्ड फॉरेन एक्सचेंज वर्थ ₹41,000 करोड़। मैंने आपको बताया था कि जो पेट्रोल है हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अब क्या होगा कि उसमें जब हम ब्लेंडिंग करना शुरू कर देंगे तो जितना पेट्रोल हम पहले इंपोर्ट किया करते थे उसका 10% हमें बच जाया करेगा, या फिर हम उसका 10% कम इंपोर्ट कर सकते हैं अब अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, करंट रिक्वायरमेंट को। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा 41,000 करोड़ का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारा बचेगा। थर्ड देखते हैं, फार्मर्स ऑफ द कंट्री हैव अर्न्ड ₹40,600 करोड़ इन द लास्ट 8 years ड्यू टू इंक्रीज इन एथेनॉल ब्लेंडिंग। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो बायोमास से प्रोड्यूस होता है तो सरकार क्या करती है कि जो किसान है हमारे उनसे ये शुगर केन वगैरह या पोटैटो हो गया या बीट रूट हो गया उसको किसानों से बाय कर लेती है, जिससे किसानों को फायदा होता है। और वो फायदा कितना हुआ है पिछले 8 सालों में? 40,600 करोड़। ये 3 इसके बेनिफिट्स थे। अब देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल ये क्या है। द सेंटर प्रमोट द इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल EBP जिसको कहा जाता है प्रोग्राम विद द एम ऑफ एनहांसिंग एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन फ्यूल, सेव फॉरेन एक्सचेंज, एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, जो हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल पॉलिसी है या प्रोग्राम है उसके तहत जितने भी यहाँ पे पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि इससे क्या होगा कि एक तो जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स हैं वो इन्हांस होंगी और वो पूरी हो जाएंगी। उसके अलावा रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हम क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, ठीक है, अब वो 10% हम कम कर पाएंगे। उसके अलावा सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, अब जब पेट्रोल कम हम इंपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो उसको हम बचा पाएंगे। उसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे। एनवायरमेंटल इश्यूज वही हो गए, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इससे पॉल्यूशन कम होता है क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। उसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन 2018 एनविसाजेस एन इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय 2030। तो जो हमारी इंडिया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है इसने अपना टारगेट रखा हुआ है 20% का बाय 2030 तक रखा हुआ था पहले, और ये टारगेट इन्होंने सेट किया था 2018 में। लेकिन क्योंकि हमने जो अपना पिछला टारगेट है वो जल्दी अचीव कर लिया, 5 महीने पहले अचीव कर लिया,
तो जो गवर्नमेंट है ना उसने भी जो अपना टारगेट था, जो नेक्स्ट टारगेट उसने रखा था कि 20% तक ब्लेंडिंग करनी है बाय 2030, उस टारगेट को जो गवर्नमेंट है उसने चेंज कर दिया कि बाय 25-26 तक 2025-26 तक हम जो 20% टारगेट है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। मतलब अभी हम 10% ब्लेंड कर रहे हैं, तो बाय 2025 एंड 26 हम 20% का टारगेट वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा द रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 to 25 released on June 2021 mentioned the immediate milestone of 10% blending by October 2020। तो जो हमने रोड मैप इस्टेब्लिश किया था ना इथेनॉल ब्लेंडिंग का, ये हमने रिलीज किया था जून 2021 को, ठीक है। और हमने जो उसमें हमने ये बोला था कि हम ये माइलस्टोन है वो 2022 तक ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो गवर्नमेंट है उसने जो अपना 20% का जो टारगेट था उसको प्रीपोन कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बायो इथेनॉल के सोर्सेज क्या क्या है। तो ये ना कई जनरेशन्स में आता है, जैसे फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन हो गया, उसके अलावा एक फोर्थ जनरेशन भी होता है बायो इथेनॉल। तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है। इसमें जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है ना बायो इथेनॉल के लिए, उसमें आता है कॉर्न सीड, मतलब जो आप वो खाते हो ना, मक्की खाते हो, उसके सीड्स, और उसके अलावा शुगर केन हो गया, और इसमें सारे ना फूड सोर्सेज आते हैं। लेकिन जो क्रिटिक्स है ना उनका कहना है कि जो वर्ल्ड में हंगर की प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है और हम जो अपने रिसोर्सेज हैं वो वायबल नहीं है कि उनको इथेनॉल की तरफ डाइवर्ट करें, ठीक है। तो उस वजह से वो क्या चाहते हैं कि जो सेकंड जनरेशन है उस पर शिफ्ट किया जाए। तो सेकंड जनरेशन में क्या जो इसके जो सोर्सेज हैं बायो इथेनॉल के वो क्या क्या हैं वो देखते हैं। इसमें जो सोर्सेज आ जाते हैं वो प्रोड्यूस करता है, जो बायो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है वो यूजिंग इनएडिबल फार्म वेस्ट लेफ्ट ओवर आफ्टर हार्वेस्ट। मतलब जो इनएडिबल फार्म वेस्ट होता है ना, जैसे आप वो खाते हो कॉर्न खाते हो, तो जो उसका जो पीछे जो बच जाता है जिसको वो कहते हैं कॉर्न कॉब्स कहा जाता है, ठीक है, तो उससे इथेनॉल बनाया जाता है। उसके अलावा राइस हस्क हो गया, व्हीट स्ट्रॉ हो गया, या शुगर केन का बैगेज हो गया। बैगेज होता है कि जब उसका जो पूरा रस निचोड़ लिया जाता है ना शुगर केन का, तो उसको कहते हैं बैगेज। Can be transformed into cellulose and fermented into ethanol that can be mixed with conventional fuels। मतलब इन सबसे जैसे राइस हो गया, मैंने आपको बताया कॉर्न कॉब्स हो गया, या शुगर केन बैगेज हो गया, इससे इथेनॉल बनाया जाता है। जब इन चीजों से बनाया जाता है कि जो कि एडिबल नहीं होती, उसको कहते हैं सेकंड जनरेशन इथेनॉल। उसके अलावा थर्ड जनरेशन इथेनॉल वो होता है कि जो हमारी एल्गी होती है ना उसको ग्रो करवाया जाता है वेस्ट वाटर पे, या फिर सीवेज वाटर पे, या फिर सॉल्ट वाटर पे, और फिर उसकी हेल्प से बनाया जाता है थर्ड जनरेशन इथेनॉल। तो उसको कहा जाता है थर्ड जनरेशन इथेनॉल, जब इथेनॉल को बनाया जाए एल्गी की हेल्प से। अब जो ये स्पीच दे रहे थे नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये स्पीच दे रहे थे उस पे ये ना हमारे एक सदगुरु हैं, उन्होंने एक सेव द सॉइल नाम से ना एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो मोदी जी वहीं पे एड्रेस कर रहे थे और उसी टाइम पे वो स्पीच दे रहे थे। तब उन्होंने बताया कि जो इंडिया है उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है कि वो जो अपने एनर्जी रिसोर्सेज है ना उसमें से 40 एनर्जी सोर्सेज है, उसमें से जो 40% एनर्जी है वो ऑब्टेन करेगा नॉन फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। और नॉन फॉसिल फ्यूल्स में वही आ जाते हैं, जैसे हो गया हमारा सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, वो सब सोर्सेज आ जाते हैं। तो जो हमारी टोटल जो एनर्जी नीड है ना उसका जो 40% है वो हम अचीव करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से। उसके अलावा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो एक एवरेज कार्बन फुटप्रिंट अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो हर एक इंसान का 4 टन पर पर्सन होता है पर एनम। मतलब एक साल में एक आदमी 4 टन ऑफ कार्बन एमिट कर देता है किसी ना किसी तरीके से। लेकिन वही अगर इंडिया में कंपेयर किया जाए तो पर पर्सन जो है कार्बन एमिशन है हमारा 0.5 टन पर ईयर। तो ये भी बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने उसमें बोली थी जो अपनी स्पीच दे रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो जो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी।
इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमने वेरियस कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं पीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड भी, तो आप उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको कांटेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, और ये कांटेक्ट हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।